यहाँ सभी बाइकरों की रेस होने वाली थी। इन्हीं रेस में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी बाइक केवल धक्का मारने पर ही चलती थी, लेकिन बूढ़े की बीवी बहुत खुश थी। तभी रेस शुरू होती है। सभी आगे निकल चुके थे, पर वह बूढ़ा आदमी अपनी बाइक को धक्का मारने के लिए लोगों को बुलाता है। कुछ लोग उसकी बाइक को धक्का मारते हैं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रफ्तार को पकड़ रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे, पर बाइकर बहुत आगे निकल चुके थे। बूढ़ा आदमी बहुत पीछे था, लेकिन थोड़ी ही देर में बूढ़े आदमी की बाइक ने फुल रफ्तार पकड़ ली थी और वह एक झटके में सभी को पछाड़ता हुआ आगे निकल चुका था। बूढ़े आदमी ने सालों मेहनत करके इस बाइक को बनाया था। आज उसकी मेहनत रंग ला रही थी, पर आगे चलकर उसे मुड़ना था और आदमी यह नहीं कर सका। मोड़ते समय वह नीचे गिर गया। बाइकर उसके पास आ चुके थे। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी बाइक को चला नहीं सकता था, क्योंकि बाइक को धक्का मारना पड़ेगा। आदमी इस रेस को हार चुका था। वह जैसे तैसे बाइक को उठाता है और अपनी कार के पीछे बांध देता है। आदमी को जरा भी हार का पछतावा नहीं था। वह फिर से एक रेस में भाग लेता है, जिस रेस में बाइक को केवल सीधा चलाना था। कुछ लोग उसकी बाइक को धक्का मारते हैं। आदमी ने बाइक को मॉडिफाई करवा लिया था। वह हिलता डुलता आगे बढ़ता है। उसने कुछ ही देर में 158.647 माइल्स प्रति घंटा पकड़ लिया था। ये लोग उसकी स्पीड को नोट कर रहे थे और देखते ही देखते बूढ़े आदमी ने 183.694 माइल्स प्रति घंटा पकड़ ली थी। काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ उसकी टांगों से नीचे बहने लगा। औरत ने नीचे झांक कर देखा। ये खौफनाक दृश्य देखकर वह असमंजस में पड़ गई। अगली सुबह औरत को उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने अपने पालतू कुत्ते राजुओं को पुकारा, मगर राजू पास आने से घबरा रहा था। जब वह अपने काम में लगी हुई थी तो उसे और ज्यादा मिचली महसूस हुई। औरत ने एक गर्भावस्था परीक्षण किट ली। नतीजा देखकर उसके होश उड़ गए। उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। फिर वह अस्पताल गई। डॉक्टर ने जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड किया और साफ देखा कि उसके गर्भ में बच्चा है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इस बच्चे को जरूर रखना चाहिए, मगर उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सिर्फ 3 दिन में उसका पेट ऐसा दिखने लगा जैसे वह 8वां महीना पार कर चुकी हो। उसके बाल तेजी से झड़ने लगे, यहाँ तक कि उसके दांत भी गिरने लगे। औरत ने डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर ने बस इतना कहा, घबराओ मत, सब सामान्य है। अगले दिन वह स्विमिंग पूल गई। तभी एक डरावना हादसा हुआ। तैरते समय उसे पता चला कि पूल का पानी लाल हो रहा है। बाकी लोग डर कर पानी से बाहर निकल गए, लेकिन औरत को जब तक कुछ समझ आता तब तक वह सतह पर आ चुकी थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। घर पहुंचते ही उसने अपने बाल खुद काट दिए और दांत भी निकाल डाले, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसकी नाक से रक्त बहने लगा और वह डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वह खुद को अस्पताल में बिस्तर से बंधा हुआ पाई। डॉक्टर फिर भी कोई वजह नहीं बता पा रहा था। उसे शक हुआ और वह भागने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर ने उसे दबोच लिया और एक नींद का इंजेक्शन दे दिया। जब वह दोबारा जागी तो देखा कि अब भी बंधी हुई है। उसने बिस्तर को जोर से झटका, जिससे एक फोटो फ्रेम नीचे गिर गया। उसने कांच के टुकड़े से रस्सी काटी और खुद को छुड़ा लिया। बाहर निकलते वक्त उसे एक सीडी मिली। उसमें अल्ट्रासाउंड की रिकॉर्डिंग्स थी। उसे समझ आ गया कि बच्चे में कुछ तो भयानक गड़बड़ है। फिर वह एक निजी क्लिनिक गई। डॉक्टर ने पहले उसे तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही स्क्रीन देखा वह सन्न रह गया। डॉक्टर ने इलाज से इनकार कर दिया और उसे बाहर कर दिया। उसी वक्त औरत को तीव्र पेट दर्द हुआ। उसने अकेले ही जंगल में बच्चे को जन्म दिया। फिर वह बच्चे को घर लाई और नहाने के लिए टब में रखा, लेकिन तभी कुछ अजीब घटित हुआ। बच्चे का मुंह धीरे धीरे मुड़ने लगा। ये रंग बदलने वाला गिरगिट गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक सुंदर राजकुमारी थी। गिरगिट राजकुमारी पर अपनी आग उगलता है, लेकिन राजकुमारी बचते हुए उस आग को बर्फ से बुझा देती है। ये देखकर गिरगिट शांत हो जाता है, क्योंकि राजकुमारी इतनी प्यारी थी कि उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। गिरगिट राजकुमारी की हथेली पर बैठकर अपना रूप बदल लेता है। राजकुमारी के पास बर्फ की शक्तियां थीं। गिरगिट और राजकुमारी दोनों बहुत खुश थे, लेकिन राजकुमारी दूसरी दुनिया में फंस चुकी थी, जहां उसे एक भयानक समुद्र को पार करना था। राजकुमारी दौड़ लगाते हुए समुद्र की ओर बढ़ती है और अपने पैरों से बर्फ जमाती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन एक ऊंची लहर उसे पीछे धकेल देती है। वह एक बार फिर प्रयास करती है, भागते हुए जाती है और पैरों से बर्फ जमाकर आगे बढ़ती है। एक और ऊंची लहर सामने आती है, लेकिन इस बार राजकुमारी पूरी लहर को बर्फ में बदल देती है। ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। राजकुमारी पानी में नीचे चली जाती है और तैरकर आगे बढ़ती है। आगे उसे पानी से बना एक घोड़ा मिलता है। इस दुनिया में सब एक माया जाल था, लेकिन वह उस पर ध्यान न देकर पानी के ऊपर आती है और अपने हाथों से बर्फ जमाकर उस पर बैठ जाती है। अचानक वही मायावी घोड़ा राजकुमारी को पानी में डुबोने लगता है। राजकुमारी अपनी शक्तियों का उपयोग कर खुद को आजाद करती है और उस घोड़े को अपनी सवारी। यह ट्रैफिक पुलिस वाली एक छोटे बच्चे को हेलो कहती है, लेकिन छोटू तो कांच की बोतल में पिघली हुई आइसक्रीम भर रहा था। ऊपर छोटू का पार्टनर आइसक्रीम को धूप में पिघला रहा था और स्टाइल से नीचे कूदकर सभी कांच के डब्बों को गाड़ी में डाल लेता है। पुलिस वाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उस गाड़ी को वही छोटू चला रहा था। पुलिस वाली को उन पर शक होता है और पुलिस वाली उनके ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि छोटू अपने पैर से जमीन पर निशान बनाकर उस पर आइसक्रीम की डंडी रख रहा था और लोमड़ी पैर के बने निशान में पिघली हुई आइसक्रीम डाल रहा था। दोनों ने बहुत सारी आइसक्रीम तैयार कर ली थी और लोमड़ी आइसक्रीम को स्कूल के पास लेकर आता है। 5 बजते ही स्कूल से बच्चे बाहर निकलते हैं। ये लोमड़ी सभी बच्चों को आइसक्रीम दे रहा था और उनसे पैसे ले रहा था। ये एक बिजनेस का अनोखा तरीका था। बच्चे आइसक्रीम को मजे से खा रहे थे और सभी बच्चे आइसक्रीम की डंडी को कूड़ेदान में फेंक रहे थे। इसी कूड़ेदान से छोटू बाहर आता है, जिसने सभी आइसक्रीम की डंडियों को ट्रॉली में भर रखा था और फिर उन्हें गाड़ी में डाल लेता है। पुलिस वाली इनकी सारी हरकतों को देख रही थी। अब लोमड़ी आइसक्रीम की डंडियों को एक व्यापारी को अच्छे दाम में बेच देता है। छोटू और लोमड़ी आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। आज दोनों की अच्छी कमाई हुई थी। छोटू गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है, कल एक धांसू बिजनेस आइडिया है मेरे पास, और वहां से चला जाता है। लेकिन पुलिस वाली को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था।